हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री हरि कोचिंग सेंटर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग इस वीडियो में रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आपको जो ABCD के अक्षर होते हैं, वर्णमाला जिसे कहा जाता है, तो वर्णमाला में अक्षरों का क्रम और कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है ये आपको लर्न होना चाहिए। बिल्कुल तुरंत ही लर्न होना चाहिए। आपको ये कैसे लर्न करना है ये हम आपको बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरली क्या होता है, ABCD। ABCD ये शुरुआत के 4 अक्षर तो आपको याद ही रहते हैं। A 1 नंबर पर है और B 2 नंबर पर, C तीसरे नंबर पर और D 4th नंबर पर। अब आता है E। ई में हमने कितने लाइनें बनाई हैं? 1 2 3 4 और 5। तो ई कितने नंबर पर है? 5 नंबर पर। और ई के बाद आगे क्या आता है? एफ़ को अगर हम यहाँ से बंद कर दें तो ये एफ़ भी क्या हो जाएगा? बंद करके इसको उल्टा कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो एफ़ कितने नंबर पर आता है? 6 नंबर पर। एफ़ के बाद क्या आता है? जी फॉर, अब जी कितने नंबर पर है? 7 नंबर पर। इसको कैसे याद करेंगे? G7। अब हमने जी बनाई है तो जी में 7 हमने ऑलरेडी बना दिया है, ये बना दिया है 7। तो ये क्या है? जी कितने नंबर पर आ गया? 7 नंबर पर आ गया। 7 हमने बना दिया ऑलरेडी। जी जब बनाते हैं तो 7 उसमें अपने आप से बन जाता है। तो ये जी कितने नंबर पर हो गया? 7 नंबर पर हो गया। जी के बाद आगे आता है एच। एच के अगर नीचे से ऊपर से दोनों लाइनें से बंद कर दें तो ये कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा, यानी कि 8। यानी एच कितने नंबर पर है? 8 नंबर पर है। एच के बाद आता है आई। आई को अगर ध्यान से बोले तो आई कितने नंबर पर है? 9 नंबर पर है। तो हम बोलते क्या है? आइन 9, आइन 9। तो आई कितने नंबर पर हो गया? 9 नंबर पर हो गया। आई के बाद क्या आता है? जे। जे जे कितने नंबर पर हो गया? 10 नंबर पर हो गया। एक्चुअली 5 नंबर, 10 नंबर और 15, 20, 25 ये एक वर्ड होता है इजोटी, इससे आपको याद करना होता है। तो बाद में हम बता देंगे। जे पर, जे हो गया 10 नंबर पर। इसके बाद के कितने नंबर पर आ गया? 11 नंबर पर। के की अगर दोनों टांगें ये वाली सीधी कर दी जाएं तो ये क्या बन जाएगा? ऑलरेडी 1 तो ये पहले ही बना है और ये 1 और बन जाएगा। तो के कितने नंबर पर हो जाएगा? 11 नंबर पर, यानी कि के कितने पर है? 11 नंबर पर है। अब आगे बढ़ते हैं जी। के बाद क्या आता है? एल। एल कितने नंबर पर आएगा? 12 नंबर पर आएगा। एल फॉर होता है क्या? एल फॉर लिम्का। लिम्का पहले कितने का मिलता था? 12 रुपए का, और अब कितने का मिलता है? 15 रुपए का। अब महंगाई आ गई है तो लिम्का एल। एल लिम्का कितने का? 12 का। तो एल कितने नंबर पर हो गया हमारा? 12 नंबर पर हो गया। एल के बाद क्या आता है? एम आता है। एम। तो एम कितने नंबर पर होता है? एम से कह दें मेरा। मेरा मतलब तेरा, यानी मैम एम जो होगा वो एम कितने नंबर पर होगा? 13 नंबर पर। एम फॉर मेरा, मेरा तेरा। तो ये हो गया 13 नंबर पर। आगे एम के बाद क्या आता है? एन। एन कितने नंबर पर होता है? 14 नंबर पर। तो एन 14 नंबर पर। इसके बाद ओ। ओ हो गया 15 नंबर पर, ये इजोटी में आ जाएगा 15 नंबर पर। इसके बाद क्या आता है? पी। पी कितने नंबर पर? 16 नंबर पर। पी फॉर क्या होता है? 15, लेकिन पी 15 पर नहीं, पी कितने पर है? 16 पर है। तो पी फॉर 15, पी फॉर 16, यानी पी 15 पर नहीं, पी कितने पर है? 16 पर है। इसके बाद पी के बाद क्या आता है? क्यू। अब क्यू में देखिए ये एक टांग बनाते हैं हम इस तरह से, ये तो क्यू में हम ये इस तरह से इसको क्या अगर 7 कर दें, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें तो ये 7 बन जाएगा। तो अब चूंकि हम 7 तो बना चुके हैं ऑलरेडी जी में, तो ये अब दोबारा 7 आएगा नहीं, तो यहाँ पर ये जी कितने पर आ जाएगा? क्यू हमारा ये आ जाएगा 17 नंबर पर। 17 नंबर पर हो गया। तो क्यू कितने पर है? 17 नंबर पर है। इसके बाद आएगा क्यू के बाद क्या आता है? आर। आर कितने पर है? 18 नंबर पर। अब हम बोले आर 18, 18 यानी 18 हम बोलते हैं तो इसमें आर बीच में आ जाता है प्रोनाउंसिएट करने पर। 18, आर बीच में आ रहा है, तो ये आर कितने नंबर पर हो गया? 18 नंबर पर। इसके बाद आर के बाद क्या आता है? एस।
एस कितने पर है 19। अगर हम 19 19 19 बोलें तो पीछे क्या आ रहा है, सा आ रहा है, सा मतलब क्या, एस। तो एस कितने पर होता है हमारा 19 नंबर पर। तो एस कितने पर है 19 19 19 नंबर पर है यस। फिर इसके बाद यस के बाद क्या आता है टी। तो टी फॉर तो सभी जानते हैं, टी फॉर क्या होता है 20 20। तो टी कितने नंबर पर हो गया हमारा 20 नंबर पर हो गया। तो टी फॉर 20 20। आगे इसके बाद टी के बाद क्या आता है यू। यू 20 के बाद क्या आता है 21। तो ये 21 नंबर पर। वी, वी फॉर क्या होता है 22। वी कितने नंबर पर है 22 नंबर पर। वी फॉर वाइस, वी फॉर वाइस वाइस वाइस। वी कितने नंबर पर हो गया 22 नंबर पर हो गया। फिर इसके बाद डब्लू। डब्लू को अगर देखा जाए तो ये क्या बना है 3 बना है। इस तरह से अगर इसके ऊपर हम 2 बना दें तो ये कितना हो जाएगा 23 23 हो जाएगा। तो ये डब्लू कितने नंबर पर है हमारा 23 नंबर पर है। तो इस तरह से डब्लू कितने पर आ गया 23 नंबर पर आ गया। इसके बाद डब्लू के बाद क्या आता है एक्स। एक्स कितने नंबर पर है, एक्स है हमारा 24 नंबर पर। वैसे देखा जाए तो एक्स में लाइनें कितनी हमने बनाई हैं 1 2 3 और ये 4। तो ये 4 लाइनें बनाई हैं। अब चूंकि 4 और 14 तो ऑलरेडी हो चुका है तो यहाँ एक्स जो है हमारा वो कितने नंबर पर होगा 24 नंबर पर होगा। तो एक्स में कितनी लाइनें बनाई हैं 1 2 3 4। तो एक्स कितने नंबर पर होगा 24 नंबर पर होगा। इसके बाद एक्स के बाद क्या आता है वाई। वाई अगर देखें तो वाई क्या बनाइए 5 पहले ऐसे बनाते थे हिंदी वाले 5, हिंदी में 5 ऐसे ही तो बनाए जाते थे ये। तो ये वाई हमारा 5 पर है। अब चूंकि 5 और 15 ऑलरेडी पहले ही हो चुका है तो ये वाई कितने पर होगा 25 नंबर पर होगा, 25 नंबर पर होगा 25। तो एक्स वाई। अब इसके बाद क्या आता है जेड। जेड कितने पर है हमारा 26 नंबर पर, 26 नंबर पर क्या है जेड है। तो ये हो गई। अब इसको आप एक बार रिकैप कर लेते हैं, शुरुआत से देख लेते हैं। ए तो 1 पर होता है, बी 2 पर होता है, सी कितने पर 3 पर होता है, और डी फॉर डॉग, डॉग की 4 टांगे। तो ये डी कितने पर 4 नंबर पर। इसके बाद ई कितने पर, ई में कितनी लाइनें बनाई हैं 1 2 3 4 5 लाइनें बनाई है। तो ई कितने पर हो गया 5 नंबर पर। एफ को यहाँ से बंद करके उल्टा कर देंगे तो ये कितने पर हो जाएगा 6 पर हो जाएगा। और जी में तो हमने 7 बना ही दिया है तो जी7। और एच की अगर ऊपर नीचे दोनों टांगे बंद कर दें तो ये क्या हो जाएगा 8 बन जाएगा डिजिटल घड़ी का। तो ये एच कितने नंबर पर होता है 8 नंबर पर होता है। इसके बाद आई 9 जे कितने पर होता है 10 पर होता है। के कितने पर होता है, ये अगर दोनों टांगे सीधी कर दें तो 11। एल फॉर लिम्का। एम मेरा 13। एन 14 पर। ओ 15 पर। पी 15 नहीं पी 16 है। क्यू कितने पर 17 पर, ये टांग सीधी कर दें। आर 18 आर आ रहा है यानी कि 18 नंबर पर आर। फिर एस 19 और टी फॉर 20 यू 21 और वी फॉर वाइस और डब्ल्यू कितने पर 23 पर, एक्स 24 पर और वाई 25 पर, जेड कितने पर 26 नंबर पर। तो ये इस तरह से हम अक्षर की कोडिंग वर्णमाला में इस तरह से याद करते हैं। तो ये हो गया अक्षर कोडिंग। अब देखते हैं इसके आगे सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सेकंड में होता है कि कैसे हम अक्षरों के विपरीत क्रम याद करें। जैसे कि ए का उल्टा क्या होता है विपरीत, बी का विपरीत क्या होता है, सी का विपरीत क्या होता है, डी का विपरीत क्या होता है। तो ये किस तरह से याद किया जाता है तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो विपरीत क्रम आपको कैसे लर्न करने हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीधे लिख लीजिए क्रम में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, देन के बाद क्या आता है एल एम। तो ये आधे अक्षर हो गए, 26 अक्षर होते हैं पूरी वर्णमाला में, आधे अक्षर हमें लिख लेने हैं। एम तक लिख लिए, अब नीचे से स्टार्ट करो। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो जो विपरीत क्रम होता है वो अक्षर उल्टे, ए का क्या होता है विपरीत जेड, बी का विपरीत वाई, सी का विपरीत एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी और एल का ओ और एम का एन। अब
ये सारे अक्षर आपको कैसे याद करने हैं सडनली एट रैंडम, कैसे याद करने हैं कि ए का उल्टा क्या, बी का उल्टा क्या, डी का उल्टा क्या। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है। ए जेड लिखा है तो ए जेड को हम क्या लिख सकते हैं, आज लिख सकते हैं, आज कह सकते हैं। सपोज करिए आज आप किसी से मिले और मिलने के बाद जब वो आपको छोड़ करके जा रहे थे तो उन्होंने आपसे बाय किया। फिर उससे पहले जब आप मिले थे तो आपने पार्टी की और पार्टी में क्या क्या लिया, सी एक्स का मतलब क्रैक्स लिया। और ड्यू तो आजकल चली रही है भाई, गर्मी का सीज़न, तो उसके बाद क्रैक्स लिया। फिर उसके बाद उसमें क्रैक्स लिया तो ड्यू तो होना ही चाहिए साथ में। और जो समय था वो समय क्या था, इवनिंग का टाइम था, इवनिंग टाइम चल रहा था। तो ईवी से इवनिंग हो गया, डी डब्ल्यू से डी ई डब्ल्यू यानी ड्यू हो गया, और सी एक्स से क्रैक्स हो गया। इवनिंग का टाइम था और इवनिंग टाइम में क्या होता है कि घर में कभी कभी कथा भी होती है। तो कथा होती है, जब कथा खाने के बाद प्रसाद बांटा जाता है तो सब एक दूसरे से क्या कहते हैं, पंजीरी खाओ और फूफा बोलो। तो ये जो यफ यू लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फूफा। तो ये हो गया फूफा। तो पंजीरी खाई, पंजीरी खा के फूफा किया, और उसके बाद आप कहाँ चले गए, जीटी रोड पर चले गए। और जीटी रोड पे चले गए तो वहाँ पे आपको अपना स्कूल मिल गया, और वो जो स्कूल था वहीं से आपने हाई स्कूल पढ़ा था। हाई स्कूल यानी एचएस हाई स्कूल, हाई स्कूल भी पढ़ा था, और तो और वहीं से आपने इंटर भी पढ़ा था। तो हाई स्कूल और इंटर दोनों हो गए। और उसके बाद जाने क्यों, जे क्यू से मतलब जाने क्यों, जाने क्यों पढ़ा था। फिर उसके बाद पढ़ करके कहाँ चले गए, केपी चले गए। केपी का मतलब कानपुर चले गए, और कानपुर जा करके क्या किया, लो, लो मतलब होता है लोलो। अब लोलो देखिए, अगर आप बॉलीवुड फिल्म देखते होंगे तो आप लोलो जानते होंगे। करीना कपूर की सिस्टर का नाम है करिश्मा कपूर, और उसको कहा जाता है लोलो। तो आप कानपुर गए और कानपुर में लोलो की कोई मूवी देखी, पिक्चर देखी कोई, और एम एन से मन, एम एन से क्या लिखा जाएगा, मन लिखा जाएगा। तो लोलो की कोई मूवी देखी और वो मूवी कैसे देखी, मन से देखी। तो ये सारे विपरीत अक्षर आपको इस तरह से याद करने हैं। कैसे, एक बार रिकैप करते हैं। आज, आज आप किसी से मिले और मिलने के बाद आपने उससे बाय किया, और उससे पहले आपने पार्टी की, पार्टी में ड्यू और क्रैक्स दोनों खाए पिए, और वह इवनिंग का टाइम था, इवनिंग में कथा हुई और फूफा किया और पंजीरी खा के, और इसके बाद कहाँ चले गए, जीटी रोड पर चले गए। फिर वहीं पर हाई स्कूल मिल गया, उसी स्कूल से आपने क्या किया, हाई स्कूल किया, और वहीं से इंटर किया, जाने क्यों। फिर कानपुर चले गए, कानपुर जाके मूवी देखी लोलो की, और वो मूवी बिल्कुल मन से देखी। तो ये आपको इस तरह से इतने अक्षर और विपरीत क्रम इनका इसी तरह से लर्न करना है। तो ये तो हो गई अक्षर लर्निंग की बात। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पर आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड किया जाएगा, उसमें हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सबसे पहले अक्षर कोडिंग, फिर नंबर कोडिंग, मिश्रित कोडिंग, जितने भी टाइप होते हैं इस चैप्टर में वो सारे टाइप धीरे धीरे कवर करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।